हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने अभी तक डिफरेंशियल की वीडियो जो है अपने एमटी क्लासेस पे हमने अपलोड कर दी हैं और ये हमारी जो वीडियो है ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से है। इसमें हम डिटर्मिनेंट्स में क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनको हम मैट्रिक्स मेथड से जो है आज सॉल्व करना हम बताएंगे और इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। ये जो हमारी वीडियो है ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्डों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और इसमें बोर्ड में एक या दो क्वेश्चंस इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। इसमें मैट्रिक्स का भी यूज होता है। जो क्वेश्चंस हमने मैट्रिक्स में कराए थे उसी का रूल्स जो है इसमें फॉलो करते हुए हम एक्स और वाई दोनों की जो है वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें आगे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड वाले भी हम लीनियर इक्वेशंस को हम जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो है हमारा एक क्वेश्चन 5x + 2y = 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है। 7x + 3y = 5 ये इक्वेशन सेकेंड्स है। इसमें हमें पहले x और y की वैल्यू जो है किससे निकालनी है? मैट्रिक्स मेथड से। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें हम a लेते हैं, a मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स लेंगे तो यहाँ ये x है तो x के पास जो भी नंबर है वो आ जाएगा यहाँ, जैसे 5। ऐसे ही 2y है तो यहाँ जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ 7 है तो यहाँ जाएगा 7। ऐसे ही यहाँ 3 है 3y तो यहाँ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसमें हम लेते हैं x। तो x क्या है? जो भी हमारे यहाँ ये टर्म्स हैं तो यहाँ x और ये y ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ क्या आएगा? इसको लेते हैं हम b। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 और 5। ये स्टूडेंट्स हमारे a, x और v इनको हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको कहते हैं A इन्वर्स इक्वल यहाँ हमें जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? A इन्वर्स × v। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ से A इन्वर्स हमें पहले फाइंड करना है। A इन्वर्स फाइंड करने के बाद हमें इसमें b का मल्टीप्लाई करना है और फिर इसकी कंपेयरिंग यहाँ वैल्यू रखते हुए इसकी कंपेयरिंग करते हुए स्टूडेंट्स हम यहाँ x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। अब यहाँ पर हमें a दिया है तो पहले हमें मॉड a निकालना होगा जो हम मैट्रिक्स में निकालते हैं। तो जैसे हमें मॉड a निकालना है स्टूडेंट्स तो यहाँ मॉड a निकालेंगे। तो मॉड a के लिए हमें यहाँ से a की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉड a = अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ हमें क्या लेना है? 5। इसका हमें करना है इस तरह से मल्टीप्लाई। 5 × 3 माइनस ऐसे जाएंगे तो माइनस होता है 7 - 2। तो मॉड a = कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये 15 और ये हो जाएगा 14। तो मॉड a = कितना आ जाएगा? 1। मॉड a 1 आ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये स्टूडेंट्स 0 हो जाता है तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मॉड a 0 आ जाएगा तो a इन्वर्स हम निकाल नहीं सकते। तो a इन्वर्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू नहीं फाइंड हो सकती है। तो इसलिए ये हमारा यहाँ चाहे माइनस की वैल्यू आए या पॉजिटिव वैल्यू आए आना चाहिए इसमें। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डज नॉट 0। तो यहाँ लिख सकते हैं कि a इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। a इन्वर्स फाइंड। अब हमें यहाँ से निकालने हैं स्टूडेंट्स माइनर। तो यहाँ स्टूडेंट्स माइनर जब हम लेंगे तो यहाँ हम लेंगे M11। तो स्टूडेंट्स जब M11 लेंगे तो ये वाली हमारी रो और ये कॉलम दोनों को हमें यहाँ छुपाना होगा इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये क्या बचेगा हमारे पास? 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। उसके बाद निकालेंगे स्टूडेंट्स M12। तो M12 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें ये वाली रो और ये कॉलम, कहने का मतलब है हमारा रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड, ये हमें छुपाना होगा। तो कितना बचा हमारे पास? 7। तो यहाँ 7 आ जाएगा।
इसी तरीके से M21 निकालना है स्टूडेंट्स। तो M21 लेंगे तो ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम छुपाना होगा, तो 2 बचेगा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से M22 लेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास M22 लेंगे तो सेकंड रो और ये वाला सेकंड कॉलम छुपाना होगा इस तरह से। तो हमारे पास क्या बचा है 5, तो ये स्टूडेंट्स हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ हम निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या होता है स्टूडेंट्स, A11, A12, A21 और A22। स्टूडेंट्स यहाँ कोफैक्टर में हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स में देखते हैं कि यहाँ पर जैसे A11 है तो 1 और +1 ये देखते हैं ऑड है कि इवन है। अब जैसे ये 1 + 1 तो ये हमारा क्या आ गया है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारा जैसा है ये वैसे ही रहेगा। अब देखते हैं 1 और 2 तो कितने हो गए स्टूडेंट्स 3, तो 3 हमारा क्या है ऑड्स नंबर है, तो ऑड्स नंबर के अकॉर्डिंग ये हमारा माइनस का हो जाएगा 7। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा 2 1, तो 2 + 1 तो इसको भी ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 3 होने पर ये हमारा क्या हो जाएगा -2। अब ये हमारा इवन नंबर है तो इस पर कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा 5 का 5 आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसका हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स लेते हैं तो मैट्रिक्स इसका हम बना लेते हैं। तो यहाँ इसको हम मैट्रिक्स में बना रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 7 और -2 और ये हो जाएगा बेटा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसका हम निकालेंगे अब एड जॉइंट। तो एड जॉइंट ए जब हमने लेते हैं तो इसमें जो रो है वो बेटा कॉलम का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ 3 - 7 = -2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हमें A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एड जॉइंट A और अपॉन मॉड में A। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा एड जॉइंट जो है यहाँ आया है। तो एड जॉइंट में हम लेंगे 3 - 2 और 7 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। इसमें हम 1/1 यानी एड जॉइंट ये आ गया, 1/1 यानी हमारा मॉड A जो था वो कितना आ रहा था 1, तो मॉड A 1 आ रहा था, तो इसमें क्या कर देंगे हम 1 रख दिया। तो इसके बाद यहाँ A इनवर्स जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 3 - 2 7 और ये 5, ये हमारा A इनवर्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद ये हमारा A इनवर्स आ गया। अब ये हमें स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है वैल्यू। तो यहाँ हम कर देंगे x = 3 - 2 और 7 ये 5। स्टूडेंट्स यहाँ b जो है ये हमारा यहाँ से लेना होगा, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। ये ले ली हमने इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारी है ये हमारे क्या थे x और y, तो यहाँ हमने ले लिया x और ये ले लिया हमने y। स्टूडेंट्स यहाँ हमने मैट्रिक्स में जो है मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई होता है वो मैट्रिक्स हमारा इस तरह से हो जाता है, जैसे 4 का इसमें करेंगे हम स्टूडेंट्स तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 4। स्टूडेंट इसका अब इसमें करेंगे, यानी इसकी ये फर्स्ट रो चलती है और ये कॉलम चलता है। तो फर्स्ट का 3 का 4 के साथ किया, अब यहाँ प्लस आता है लेकिन यहाँ माइनस है तो 2 और × 5। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं 4 का 7 में मल्टीप्लाई करना है तो -7 4 और यहाँ स्टूडेंट्स कर देंगे 5 × 5। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं x y की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ हो जाता है 12 और यहाँ हो जाता है 10, यहाँ हो जाएगा 28 और यहाँ हो जाएगा प्लस के 25। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम x और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती हैं 2 और यहाँ आ जाती है -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं x की वैल्यू हमारे पास 2 आती है और y की वैल्यू हमारे पास 3 आती है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स आंसर हो जाते हैं। आगे हम इनको ये देखना है कि ये हमारे आंसर ठीक हैं कि नहीं। तो इसमें हमें क्या करना है, अपने उत्तर को ये देखना है, यानी अपने आंसर्स ये चेक करना है कि ये ठीक है कि नहीं है। तो उसमें हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स 2 और 3
यानी जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करके देख लो। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ 4 आना चाहिए, अगर इक्वेशन सेकंड में करते हैं तो 5 आना चाहिए। तो यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट में चेक करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ कितना है 5x + 2y = 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 5 × 4 + 2 × -3 = 4। तो ये 10 हो गया स्टूडेंट्स, ये 6 हो गया। तो ये 4 स्टूडेंट्स, ये भी 4, दोनों इक्वल 4 आ रहे हैं। तो ये हमारे आंसर्स ठीक होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम अब आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम x, y और z की जो वैल्यू निकालेंगे उसी तरीके से हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमारे पास x और y थी, इस बार जो क्वेश्चन देंगे हम स्टूडेंट्स वो x, y और z से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और हम इसी तरीके से उन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस, यहाँ 3 लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनको हम मैट्रिक्स मेथड से आइए देखते कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स यहाँ हमें a लेना होगा, तो यहाँ x की जगह कितना आएगा 2, y की 1, z की 1, क्योंकि यहाँ इनके साथ अगर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y रहेगा, तो इसलिए यहाँ से 1, यहाँ से भी 1 स्टूडेंट्स। यहाँ 1, यहाँ स्टूडेंट्स -2 और यहाँ स्टूडेंट्स -1। यहाँ x वाला नहीं है तो स्टूडेंट्स इसको हम 0 लेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स 3 और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस के इक्वल। ऐसे ही हमें इसमें क्या लेना है, आगे हमें लेना है x, और x जो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा x, y और z। आगे स्टूडेंट्स इसमें आएगा v, और v की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 1, 3/2 और ये 9। इस तरह से स्टूडेंट्स हम आगे क्वेश्चन को करते जाएंगे उसी तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन कराया था। यहाँ x इक्वल क्या हो जाएगा a इनवर्स v, इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें स्टूडेंट्स हम क्या माइनर और कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ माइनर ना लेकर हम कोफैक्टर से ही आगे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब माइनर लिखेंगे फिर कोफैक्टर लिखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। हम माइनर और कोफैक्टर एक ही में करना सिखाएंगे और उसी से फिर हम आगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कोफैक्टर इसके फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स तो स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा a11 हम फाइंड करेंगे। तो a11 पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोफैक्टर फाइंड करने से पहले स्टूडेंट्स इसका हम मॉड निकालेंगे, मॉड a। तो स्टूडेंट्स मॉड a हम इसका फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं यह कितना हो जाएगा 2, और स्टूडेंट्स यहाँ कितना होगा, इस रो और इस कॉलम को हमें छुपाना होगा। तो स्टूडेंट्स 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, तो यहाँ 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस के 3। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ माइनस होता है, आगे बताएंगे माइनस कैसे होता है, क्योंकि यहाँ ये होता है A12। तो A12 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के अकॉर्डिंग ये हमारा माइनस का हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो इसको छुपाना है। तो 5 1 जा 5 माइनस का, और स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 0। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ आगे 1, तो इसमें थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छुपाना है। 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 0 स्टूडेंट्स। तो यहाँ मॉड ए कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हो गया 26, क्योंकि 13 2 जा 26। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो इसको टोटल ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ होगा हमारे पास 34, ये होगा 31 + 3 34। तो यहाँ डज नॉट 0, तो यहाँ ए इनवर्स क्या कर सकते हैं हम, फाइंड। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर। तो स्टूडेंट्स कोफैक्टर निकालने के लिए 1 1 पे काम करेंगे। तो इसका 1 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 1 1 आ जाएगा, ये वाली रो और ये कॉलम हमें छोड़ना है। तो इसका हमें क्या करना होगा, इस तरह से बॉक्स के साथ ले लेते हैं, इससे ये गलत नहीं होते हैं स्टूडेंट्स।
आगे निकालना है A12, तो A12 निकालना है तो A12 हमारा ये होगा, क्योंकि इसको हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ A11, A12, A13, A31, सॉरी A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये निकालना है, तो ये रो ये कॉलम छोड़नी है, तो ये रो और यही कॉलम छोड़ना है। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 1 0 और -1 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। आगे नेक्स्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स, आगे निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ आ जाएगा A13, तो A13 हमारे स्टूडेंट्स ये होगा, तो ये रो ये कॉलम छोड़नी होगी। उसके आगे नेक्स्ट लेंगे 1 0 -2 और ये स्टूडेंट्स 3। उसके बाद हमें लेना है स्टूडेंट्स A21, तो A21 ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ना है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1 3 और 1 और ये हो जाएगा 5। आगे लेंगे A22, तो A22 में स्टूडेंट्स हम ये वाला लेंगे, तो यही रो और यही कॉलम छोड़ना है। तो इसका कितना हो जाएगा 2 0 और 1 - के 5। आगे स्टूडेंट्स जब हम A23 लेंगे, तो A23 पे स्टूडेंट्स ये वाला होगा, तो ये रो ये कॉलम छोड़नी है। तो इस तरह से हमें लेना है 2 0, मेरी इन दो उंगलियों पे स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, 2 0 और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स हमें लेना है A23 सॉरी A23, तो A23 ये है, तो ये रो ये कॉलम, तो यहाँ जाएगा 1 3। आगे लेना है स्टूडेंट्स A31, तो A31 लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वाली रो छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है। तो ये वाला लेना है स्टूडेंट्स 1 - 2 और 1 - के 1। आगे लेना है A32, तो A32 लेना है स्टूडेंट्स, तो ये वाला लेना है, तो इसी रो को इसी कॉलम को छोड़ना है। तो यहाँ जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 और 1 - के 1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 3 3 लेना है हमें। तो 3 3 पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये रो ये कॉलम छोड़नी है, ये वाली रो ये कॉलम, तो यहाँ 2 1 और यहाँ ले लेना है 1 - के 2। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका हम मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा -10 - के 10 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3, तो इजिकल टू 13। इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास के 5 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा के 5। उसके बाद इसमें हमें क्या करना होगा, इसका 3 बन जाए 3 और ये हो जाएगा 0, तो इसका कितना आ जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ जाएगा 5 - के और ये आ जाएगा के 3, तो ये के 8। आगे इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ के 10 और ये +0, तो ये के 10। आगे स्टूडेंट्स करते हैं 6 - 0 = 6। आगे यहाँ करते हैं -1 + 2 = स्टूडेंट्स ये 1 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही यहाँ के 1 और के 1 तो के 3। ऐसे ही इसी तरीके से स्टूडेंट्स के 4 के 1 तो के 5। अब स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर्स। तो हमने पिछली क्वेश्चंस में जो बताया था उसमें बताया था कि जब इन दोनों का सम अगर इवन होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम प्लस लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स ऑड आएगा तो इसमें हम जो है माइनस लेते हैं। तो इन दोनों का सम ऑड इवन है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ ऑड है तो ये माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से यहाँ A1 3 यानी 4 है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं होगा। अब इस पर यहाँ आ जाएगा 2 1, तो 2 1 3 होता है, तो ये हमारा माइनस है, प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से 4 है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ऑड बनेगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो ऐसे। यहाँ इसी तरीके से 4 है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं। यहाँ ऑड है तो ऑड की जगह ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ 3 3 6 हो गया, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं होगा। अब इनको हम एक आव्यूह में जो है चेंज कर लेते हैं। यहाँ कर देते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिए। तो यहाँ आव्यूह बनाना है, तो यहाँ जाएगा 13, यहाँ जाएगा 5, यहाँ आगे 3, आगे आ जाएगा 8, आगे आ जाएगा -10, आगे आ जाएगा -6, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 3 और यहाँ जाएगा के 5 स्टूडेंट्स। ये अब हम आगे इसका जो स्टूडेंट्स निकालेंगे वो निकालेंगे हम एडजॉइंट ए। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट्स ए। तो स्टूडेंट्स आगे एडजॉइंट ए देखते हैं। तो एडजॉइंट में हम क्या करना है, ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज करना है। तो 13 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 8 -10 -6। इसके बाद यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा 1 3 5।
आगे देखो स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करता हूँ, ये हमारी रो थी तो इसको स्टूडेंट्स हमने कॉलम बना दिया है। ये हमारी रो सेकंड थी तो इसको हमने कॉलम सेकंड बना दिया है। ये रो हमारी थर्ड थी तो इसको कॉलम थर्ड बना दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे हम इसमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स में क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड में ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 13 8 1 5 - 10 3 3 - 6 - 5। उसी तरीके से यहाँ हमारा जो मॉड है वो हमारा कितना आ जाएगा, 34। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे हम इस इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा ये पूरा आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 34 और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 13 8 1 5 - 10 3 3 - 6 5। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बी का। तो बी हमारा कितना आ रहा है, 1 3/2 और यहाँ कितना आ रहा है, 9। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम x की और y और z, ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये हमने x की जो है वैल्यू x y z इस तरह से हमने ले ली। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो यहाँ जाएगा 1/34। स्टूडेंट ध्यान देना, 1 का मल्टीप्लाई 13 में तो 13 प्लस, अब स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 8 × 3/2 और प्लस 9 बन जा 9। इसी तरीके से अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5 प्लस माइनस 10 × 3/2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 × 9 तो कितना हो जाएगा 27। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 और माइनस 6 × 3/2 प्लस स्टूडेंट्स अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस के कितना आ जाएगा 45। आगे देखना है स्टूडेंट्स x y z, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/34। आगे स्टूडेंट्स इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा और 4 2 या 13 वो 12 और 13 कितना हो गया स्टूडेंट्स 25 और यहाँ कितना हो जाएगा 9। तो ये स्टूडेंट्स हमारा कितना हो गया 34। आगे ऐड भी कर सकते हैं, देखो ये 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 और 13 25 और 9 34। आगे स्टूडेंट्स इसी तरीके से इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा 5 बार और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारा, ये देखते हैं, देखो यहाँ हमारा 15 हो गया माइनस का तो 27 + 5 तो कितना हो गया ये, और इसमें से स्टूडेंट्स हमें 15 माइनस करना है तो यहाँ 12 7 यहाँ 1 तो यहाँ स्टूडेंट 17 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कट जाएगा, इसके बाद ये 9 हो जाएगा तो 9 और 15 तो ये ऐड करके देखते हैं हम तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा हमारा कैरी का 5। अब इसमें से हमें स्टूडेंट्स 3 माइनस का करना है तो कितना आ जाएगा 15 तो ये आ जाएगा 51। इसको हटा देते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी कैलकुलेशन थी। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स हमारा 34 आता है, इसको जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 70 आता है, इसको पूरा मतलब सॉल्व करने के बाद 51 आता है। आगे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसका डिवाइड इसमें भी करना है, इसका डिवाइड इसमें भी करना है, इसका डिवाइड इसमें भी करना है। तो आगे नेक्स्ट यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स x y z, उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स 34/34 और 17/34 और यहाँ जाएगा 51/34। तो स्टूडेंट्स ये कट जाएगा 1 बार, ये कटेगा स्टूडेंट्स 1/2 बार और ये स्टूडेंट्स कटेगा 3 बार और ये कटेगा 2 बार। ये 17 से काट दिए हैं स्टूडेंट्स, 34 जा 34/34 1 17 बन जा 17 17 2 जा 34, यहाँ कटेगा 17 3 जा 51 और 17 34 मतलब 17 2 जा 34। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने देखा तो x की वैल्यू कितनी आई 1 और y की वैल्यू आई स्टूडेंट्स 1/2 और स्टूडेंट्स z की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे।